Hello, everyone, and welcome to this special episode of the Socially Desi Show. We are proud to be the podcast partners for the Indian Vehicle Awards 2022. And this is the season finale. You must have seen all the other jury members speak about the awards, their own journey, and how they became part of this award. And finally, we have our main guest today. But before that, the first edition of IVA has been announced with an aim to appreciate manufacturers for making 2021 a year better for the Indian consumers in the automobile segment. And like I said, the versatility of the Indian Vehicle Awards is the unique group of jury members. IVA 2022 is a group of leading automobile experts, automobile journalists, and automobile influencers as well. And today's guest does not need any introduction. With more than 18 years of experience across newspapers, content on social media and YouTube, with over 1 million subscribers and 25 million monthly viewership, he is regarded as India's top auto influencer. Let me welcome Ask Car Guru, aka Mr. Amit Khare. Amit ji, welcome to the show. बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे इंट्रोडक्शन की उम्मीद नहीं की थी मैंने. बहुत अच्छा लगा सुनकर. नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा अमित जी कि यू आर ऑन आवर शो एंड सीजन फिनाले है. अमित जी, वी हैव स्पोकन टू ऑल द जूरी मेंबर्स एंड फाइनली IVA 2022 इज राइट ऑन द डोर स्टेप. अवार्ड्स बिल्कुल रिलीज होने ही वाले हैं एंड इस सबके बीच में आप मुझे ये बताइए कि बाकी जूरी मेंबर्स और आपका एक्साइटमेंट किस लेवल पे है? एक्साइटमेंट टॉप नॉच है. बिल्कुल. ये लगता है कि बस अब किसी तरह से होल्ड ना किया जाए, रिलीज किया जाए. बिल्कुल एंड मुझे लगता है कि जो इतने पिछले कुछ महीनों की जो मेहनत रही है पूरी ज्यूरी की, हमने देखा प्रोडक्शन के टाइम पे भी हम लोगों ने इसके ऊपर बात की. इनफैक्ट बाकी ज्यूरी मेंबर्स से भी जब मैंने एपिसोड में बात की तो सबने यही बताया कि एक जो मेहनत थी अलग अलग स्फीयर से आके, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बताया भी कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं. जब इतने सारे डिफरेंट माइंड्स एक साथ मिलके इन अवार्ड्स को देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है, कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी होती है. और अब वो एक्साइटमेंट बिल्कुल उस चरम पे आ चुकी है जहां पे पीपल कांट वेट एंड ऑफ कोर्स सोशली देसी की ऑडियंस भी वेट नहीं करना चाहती है. बट आईवीए के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन अमित जी, मुझे तो डेफिनेटली ये जानना है और हमारी ऑडियंस को भी जानना होगा, आपके फैंस को भी जानना होगा, ये आपका सफर ऑटोमोटिव में शुरू कैसे हुआ? शुरू तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कहावत मशहूर है, इंडिया में लड़कियों को गुड़िया चाहिए खेलने के लिए और लड़कों को कार्स. बस ऐसे ही शुरुआत मेरी हो गई थी बचपन में ही कि कारों की तरफ पैशन बढ़ता चला गया. और जब कार खरीदने की नौबत आई तब समझ में आया कि यह इतना इजी टास्क नहीं था. कितने चैलेंजेस होते हैं कार खरीदने के लिए, यह उस समय समझ में आया. और फिर धीरे धीरे दीवानगी बढ़ती चली गई और आज यहाँ तक पहुंच गई कि अब दूसरों को सलाह देते हैं कि कैसे कार खरीदी जाए और क्या गलतियां ना की जाए. ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब आप किसी को सजेशंस देते हैं और जब आप खुद उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है, आपकी एक्सपर्टीज बहुत मैटर करती है. तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस, आपके जो फैंस हैं, आपकी यूट्यूब की जो फैमिली है, वो भी कहीं ना कहीं इन अवार्ड्स के लिए बेताब होगी कि किस तरीके की कार्स को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं. इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, बाकी जूरी मेंबर्स के साथ मैंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है कि वो 16 कैटेगरीज कौन सी होने वाली है. लेकिन आप मुझे प्लीज बताइए कि वो टॉप 6 कैटेगरीज कौन सी हैं जिनका बेसब्री से इंतजार है हमें. देखिए, कैटेगरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ खास कैटेगरी है जिनमें भविष्य को ध्यान में रखा गया है, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा गया है. चलिए एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं. एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम सबको एक नए जनरेशन में लेके जाती है, इसीलिए एक अवार्ड है टेक्नोलॉजी अवार्ड, जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर प्रोवाइड किया जाएगा. दूसरे नंबर पर समय बदल गया है. अब फॉसिल फ्यूल से जो होने वाले नुकसान है उसको हर कोई जान चुका है, तो टेक्नोलॉजी ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ ले जाती है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ द ईयर. फिर इंडिया की जान एक हैचबैक, तो एंट्री लेवल हैचबैक ऑफ द ईयर, वह भी आपको इसी में देखने को मिलेगा. और फिर आपको मिलेगा इंडिया की सबसे चहेती चीजें, यानी हम सब पागल हो गए हैं एसयूवी के लिए. वहां मिलती है मिड साइज एसयूवी ऑफ द ईयर.
और जी सबसे ऊपर जिसे हम सब ऑडियंस या व्यूअर्स के नाम से जानते हैं, उनकी चॉइस यानी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड ऑफ 2022, यानी व्यूअर्स अपने पसंद की कार सेलेक्ट करेंगे और फाइनल में सारी जूरी मेंबर तय कर रही है कौन सी कार होगी कार ऑफ द ईयर। बिल्कुल, ये मैं है तो वो भाई बहुत कैटेगरीज। वेट कर रहा हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ, स्पेशली कार ऑफ द ईयर किसको मिलने वाला है, क्योंकि अमित जी बहुत सारे ऐसे ऑडियंस होंगे, ऐसे बहुत सारे आपके यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि यार 2022 इज द ईयर व्हेन आई विल बाय अ न्यू कार। एंड अमित जी एंड जो बाकी जूरी मेंबर्स हैं वो क्या बताने वाले हैं, विच इज गोना बी द कार ऑफ द ईयर, दैट इज समथिंग दैट आई कैन डेफिनेटली लुक एट अगर मेरी पॉकेट अलाउ करती है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि कौन सी कार जीतने वाली है कार ऑफ द ईयर। आई एम श्योर बहुत मतलब लाखों की तादाद में जनता भी इसका इंतजार कर रही होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत लोग एक्साइटेड हैं और वह ऑलरेडी पूछना शुरू कर चुके हैं, सर कब आ रहा है वीडियो, जी। कब पब्लिश कर रहे हैं आप, कब रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। और हम भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं और हमारे प्रमोशनल कैंपेन, लोगों को बताने की, इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी, ये सब ऑलरेडी बैक एंड डोर से जारी हो चुकी है। अब बस अनाउंस करना ही बाकी रह गया है। कितना डिफिकल्ट होता है इसको अंडर द रैप्स रखना? बहुत डिफिकल्ट होता है, हम खुद ही गलतियां कर बैठते हैं और अक्सर जी डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें यह चीज मेंटेन किया जाए और इसके लिए सभी जूरी मेंबर्स का भी एक मत होना जरूरी है। हम सब ने जब ये डिसीजन लिए कि अवार्ड्स कैसे किए जाएंगे, आपस में बहुत सी डिबेट्स हुई, हॉट टॉक, सॉफ्ट टॉक, बहुत सारे जो क्रैक्स हुए बीच में, और तब जाके हम इस डिसीजन पे पहुंचे कि ये अवार्ड इस कार को जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जी ये बात सही है कि सब इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वह ऐसी चीज कभी भी ओपनली डिस्क्लोज नहीं करते हैं बिफोर एपिसोड। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये एक डिफिकल्ट टास्क हो ही जाता है, क्योंकि आप जैसे मुझे पता है कि आप संडेज को लाइव सेशंस करते हैं रात को, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस कोशिश करती है कि चलिए अमित जी से कहीं ना कहीं बुलवा लिया जाए कि कौन सी गाड़ी को अवार्ड मिलने वाला है। आई एम श्योर बाकी जो जूरी मेंबर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल पे भी, या जब वो लाइव आते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कोशिश करते होंगे जो भी बेताब है जानने के लिए अवार्ड्स के बारे में। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क तो है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अमित जी, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अवार्ड्स बहुत सारी हैं मार्केट में, ऑटोमोटिव लैंडस्केप में अलग अलग एजेंसीज एंड कंपनीज अवार्ड्स दे रही हैं ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स को, ओईएम्स को। इन सब के बीच में व्हाट मेक्स आईवीए डिफरेंट? क्या यूएसपी है आईवीए की, एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आईवीए इन द इयर्स टू कम? देखिए, अभी जो यूएसपी हमारी है वह है हमारी ज्यूरी, जहां पर आपको, आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स मिलते हैं, इसके अलावा ऑटो जर्नलिस्ट मिलते हैं जिनका सालों का एक्सपीरियंस है, और साथ ही मिलते हैं ऑटो इन्फ्लुएंसर जो कि डायरेक्ट ऑडियंस से कनेक्टेड है। यानी जी एक ऐसा ग्रुप जिसपे कि हर तरह की ऑडियंस, हर तरह से रिलेटेड लोग, हर तरह के कंज्यूमर से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। दूसरे जो भी अवार्ड्स फंक्शंस रहे हैं या अवार्ड्स होते हैं, उनमें एक यही बड़ी दिक्कत थी, या तो वहां केवल जर्नलिस्ट होते हैं जिनका ऑडियंस से, पब्लिक से, कंज्यूमर से डायरेक्ट वन टू वन कनेक्शन नहीं होता है, और वह जी इसीलिए काफी हद तक यह समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म वन वे होता है, वो जो डिलीवर करते हैं वही डिलीवर होता है, उनको फीडबैक नहीं मिलता है कंज्यूमर से। जबकि हमारे प्लेटफॉर्म पर हमें फीडबैक मिलता है कंज्यूमर से, तभी पता चलता है क्या सच में वह प्रोडक्ट उतना ही बेहतर है जितना हम भी समझ रहे हैं। इसलिए जी यह बिल्कुल। अवार्ड डेफिनेटली बाकी सबसे काफी अलग हो जाता है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड इनफैक्ट खालिद सर के साथ जब मैंने एपिसोड किया था तो उनसे भी मैंने एक चीज डिस्कशन की थी, जहां पे ये जो इंस्टेंट फीडबैक होता है जो एज यूट्यूबर्स एंड ऑनलाइन मीडिया में आपको मिलता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है व्हेन इट कम्स टू रिटन वर्ड। वहां पे जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई ब्लॉग लिखते हैं, या फिर अगर न्यूज़पेपर में कुछ प्रिंट होता है, तो वहां पे फीडबैक आना
थोड़ा सा उसमें एक डिले होता है, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन मीडियम है, स्पेशली द वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट, वहां पे फीडबैक इज रियली इंस्टेंट एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट एंड यू कैन मेक श्योर कि आपका जो नेक्स्ट कंटेंट आता है वो बेटर हो और वो जो आपकी ऑडियंस चाह रही है उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। बट मुझे ये भी बताइए कि व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ कार इज अ वेरी इमोशनल डिसीजन। घर के बाद गाड़ी ही एक ऐसा डिसीजन होता है जो बहुत इमोशनली ड्रिवन होता है। तो इस सिचुएशन में एज एन एक्सपर्ट, एज ए जूरी मेंबर, किस तरीके का प्रेशर था आप सब पे? क्योंकि 16 डिफरेंट कैटेगरीज इज नॉट अ जोक, और इतनी कार्स हैं, इतने ओईएम्स हैं, इतने मैन्युफैक्चरर्स हैं। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर ऑल द जूरी मेंबर्स के यार एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इस कार को ही हम विजेता ठहराते हैं? वो डिसीजन मेकिंग कितनी डिफिकल्ट थी? ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब अलग अलग एरा, अलग अलग जोनर, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, तो सबकी ओपिनियन थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अलग होना नॉर्मल है। और इसीलिए जब हम लोगों को बैठना पड़ा और एक दूसरे के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी, झगड़े करने पड़े, सीधे सीधे बात कहो तो हमें अपने आप को बेहतर साबित करने की जिद थी कि नहीं, मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो वह भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और उतनी ही उनको भी थी। यानी हम सब ने मिलके अपना फुल एफर्ट दिया इस डिसीजन मेकिंग में कि जो हम तय कर रहे हैं उसमें कोई इफ एंड बट ना हो। और ये सारे डिसीजन लिए गए कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी को नहीं, इंजीनियरिंग को नहीं, कंज्यूमर के लिए क्या बेहतर है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अवार्ड्स के डिसीजन लिए। यही दूसरों से हमें अलग बनाता है। डेफिनेटली। और गाइस जो भी हमें सुन रहे हैं आज, मैं बिहाइंड द सीन्स था इस पूरे वीडियो शूट पे और जो पूरे डिसीजंस लिए गए थे, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि हर एक जूरी मेंबर ने अपना बेस्ट दिया इसमें, और हर एक ने, मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कौन सी कार को विजेता ठहराया गया है उसके पीछे हर एक जूरी मेंबर ने अपना एक एक रीजन दिया है। एंड वो हर एक कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा जहां पे हर एक जूरी मेंबर अपनी तरफ से एक रीजन बता रहा है जिसकी वजह से उन्होंने इस कार को विनर ठहराया है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस अ रियली कंपेलिंग एंड अनबायस्ड प्लेटफॉर्म। और मुझे तो यही लगता है कि किसी भी कार बायर के लिए जो डिसीजन लेने की प्लान कर रहा है एक नई गाड़ी का, स्पेशली 2022 में, उनको तो ये सारे अवार्ड्स बैक टू बैक देखने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके बजट में, आपके पसंद के हिसाब से कौन सी कार बेटर हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। और अमित जी, जब हम एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, आईवीए जो प्लेटफॉर्म है, इंडियन व्हीकल अवार्ड्स, ये फर्स्ट एडिशन है एंड ऑफ कोर्स वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस फर्स्ट एडिशन एंड इसकी सक्सेस के लिए वी आर प्रेइंग, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन फ्यूचर कुछ मुझे ये बताइए कि व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईवीए से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम जिस एरा में रह रहे हैं यह कोविड एरा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, व्यूअर्स से कनेक्शन, ब्रांड्स के साथ कनेक्शन को थोड़ा थोड़ा दूर दूर से ही हैंडल किया जा रहा है। और इसीलिए हमने अपने इस फर्स्ट जो अवार्ड फंक्शन है उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए रिजर्व रखा। लेकिन आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे और हम ऑफलाइन यह अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां पर ब्रांड्स की कारें होंगी, उनको प्रॉपर ढंग से रोड पर उसी समय दोबारा से परखा जाएगा और ब्रांड्स को डायरेक्टली बुलाकर उनके हाथ में वो एक्साइटमेंट के साथ अवार्ड जब दिया जाएगा, जब ट्रॉफी हाथ में पहुंचेगी ब्रांड्स के पास, तो वह देखने को कुछ और ही समा होगा। बस हम इंतजार कर रहे हैं इस कोविड एरा के बीतने का, और हम खुल के सांस लेंगे और तब अवार्ड की रौनक कुछ और होगी। फॉर श्योर। एंड गाइज, आप लोगों ने तो हमारे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आपने वो वीडियोस तो देख ही ली होंगी जहां पे हमने कुछ बिहाइंड द सीन क्लिप्स छोटी छोटी आप लोगों के साथ शेयर की हैं रील्स के माध्यम से, और वहां पे आप देख सकते हैं अवार्ड्स रखे हुए हैं। अब मतलब अच्छे खासे सॉलिड हैवी अवार्ड्स हैं एंड मुझे लगता है कि दोज अवार्ड्स विल रियली रियली लुक गुड इन द कार मैन्युफैक्चरर्स ऑफिस। वहां पे बहुत प्यारे लगेंगे वो। एंड वी विश ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से हर एक कार बहुत अच्छी बेहतर कार है। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले 2 सालों में बहुत मेहनत की है कार्स के ऊपर। हर एक कार अच्छी है, लेकिन ऑफ कोर्स जो विजेता हैं उनकी रीजनिंग क्या थी, क्यों उनको विजेता ठहराया गया, वो जानने के लिए आप डेफिनेटली देखिए अवार्ड्स में। लिंक्स
शो नोट्स में नीचे डाल दूंगा, तो डेफिनेटली गो चेक आउट ऑल द यूट्यूब चैनल्स जहां पे ये वीडियोस आएंगी। 16 अवार्ड्स है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, और ये अलग अलग चैनल्स पे आएंगे, अलग अलग जूरी मेंबर्स के चैनल्स पे आएंगी, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप सबको देखिए जाके, एंड देन मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट में जाके ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोग ने सोशली देसी सुना था एंड उसके बाद आप लोगों ने उस वीडियो को देखा था, ताकि हमारी जूरी को भी पता चले कि हमारी सोशली देसी की ऑडियंस भी उनको कितना सपोर्ट करती है। अमित जी, जाते जाते कुछ लास्ट शब्द आप कहना चाहते हैं सीजन फिनाले के लिए IVA 2022 के हमारी ऑडियंस के साथ? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप कतई निराश नहीं होंगे। आप भी हमारे जूरी के डिसीजन को बिल्कुल समझ सकेंगे कि क्यों जूरी इस डिसीजन पे पहुंची है और क्यों उन्होंने यह अवार्ड उस कार को दिए हैं जो इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत टेक्निकल रीजंस थे, फील था, कंफर्ट था, ड्राइव था, रोड प्रेजेंस थी, सेफ्टी थी, ना जाने कितने एस्पेक्ट्स पे हमने काम किया है, तब एक डिसीजन पे पहुंचे हैं। आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे, बहुत सारी नई जानकारी भी आपको मिलेगी, आप कतई निराश नहीं होने वाले हैं। तो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा इन अवार्ड्स को देखना। और हाँ, थैंक यू सोशली देसी, क्योंकि आपकी ऑडियंस कुछ खास है। उसका कहना, उसका सुनना, उसकी बातें कुछ अलग ही मोटिवेट करती हैं हम सभी को और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके भी कमेंट्स का, और जो सोशली देसी से आएंगे उनका तो बिल्कुल ही रहेगा। तो गाइस, आपने सुन लिया अमित जी की बात, और आस कार गुरु के स्टाइल में मैं कहना चाहता हूं कि जाइए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें देखते रहिए, हमें सुनते रहिए, और प्लीज आप लोग अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा, हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे ये अवार्ड्स। और अगर आप लोग का कुछ फीडबैक है, अगर आप चाहते हैं कि इन अवार्ड्स को और कुछ इंक्लूड किया जा सकता है और कुछ बेहतर किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन, तो वो भी हमें जान के बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट एडिशन है एंड वी वांट टू मेक एवरी एडिशन better than the last one. That is the main aim. So thank you Amit ji for being on the show today. You have been an absolute pleasure to speak with, and आपको जल्द ही हम अपने एपिसोड में वापस लेके आएंगे कुछ नई बातों के साथ। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ दोबारा जुड़कर, और इस ऑडियंस को मिस करना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। So that wraps it up for today, folks. If you liked the episode, give it a big thumbs up, share it with your friends, and let's go viral. Remember, our weekly podcast features episodes on personal growth, mental health, relationships, business and entrepreneurship, and health and fitness. We would love to have Mr. Amit on the show again in the future to talk more about the beautiful world of automobiles. So, if you haven't yet done so, hit that subscribe button and go check out our website at sociallydesi.com. And as always, before I sign off, remember, life is black and white and everything in between.